अमरीकी सदर आज अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मिलेंगे। गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक़ तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से इक़्तिदार मुंतक़ली और बहाली के लिए रकूम का तकाजा करेंगे। गजा में अमन फ़ौज भेजने पर जोर देंगे। अमरीकी मनसूबे में इसराइली फ़ौजी इनखला, गजा की तामीर नौ, अबूरी दौरे के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त शामिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शिरकत करेंगे। ऐसे गजा पर बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत ना हो। फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, दुनिया आमने के मौके से महज चंद लम्हों के फासले पर है। अगर अब भी कुछ न किया गया तो ये मौका हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक छीन नहीं जाते। हमास को ज़ेर हिरासत बाकी 48 मग़वियों को फौरी रिहा किया जाए। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जुल्म कर रहा है। दो रियासती हल ही अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल की आज़म की अक्कासी है। अमेरिका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत। व्हाइट हाउस का कहना है, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। ट्रंप को लगता है इससे यरगमालियों की रिहाई में मदद नहीं मिलेगी, इससे जंग का खात्मा नहीं होगा। ये फैसले सिर्फ बातों तक महदूद हैं, हमारे इत्तेहादियों के अमली इक़दामात नहीं। इसराइल का कहना है, दो रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UN इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। जनरल असम्बली इजलास के साइडलाइन पर अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। खित्ते में आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम के साथ भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ उजागर करेंगे। गजा के संगीन इंसानी बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक है, इनाम नहीं। हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफा देने के मुतरादिफ होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर करार दे दिया। फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, वाहिद रास्ता यही है कि वो खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी को नाकाबिल जवाज़ है। इससे अमन की बाकी उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। गजा में 2 साल से जारी मज़ालिम का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। इसराइल पड़ोस में कत्ले-आम का सिलसिला जारी रखे हुए है। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम ममालिक को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके गजा में जुल्म को रोकना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। जंग के खात्मे के 3 माह के अंदर एक अबूरी आईनी तैयार किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इदारों और मुबस्सिरीन की निगरानी में इंतख़ाबात करवाए जाएंगे। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले 150 से ज़ायद ममालिक से इज़हार तशक्कुर। तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की अपील। पाकिस्तान का फ्रांस और बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दो रियासती हल के नफाज़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारिजा की न्यूयॉर्क में अहम मुशावरती बैठक। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका और वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत। ख़वातीन की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कैनेडियन और मोंटेनेग्रो के हममनसबों से भी मुलाकात हुई।
एशिया कप T20 का सुपर 4 मरहला डू और डाई मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका आजमद मुकाबिल होंगे। फाइनल की दौड़ में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। शाहीन दुबई से अबुधाबी पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स मैच में फतह के लिए पुरुम्मीद। कौमी ओपनर साहिद जफर फरहान ने कहा, तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। हरीफ कोई भी हो, जारिहाना क्रिकेट खेलनी चाहिए। बैटिंग पर काफ़ी मेहनत की है। श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच डू और डाई है। हम जीत के लिए ही जाएंगे। गृह सिंध में बैराजिस पर बहाव में कमी आने लगी। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू पर निचले दर्जे का सैलाब है। बहाव 2 लाख क्यूसिक पर आ गया। कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाब से सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेरे आब। डेप्टी कमिश्नर के मुताबिक 500 घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 4,000 से जायद मुतासरीन हिफाजती पुश्तों पर बैठे हैं, जबकि बहाव में इजाफा होते ही इमदादी कैंपों का अमल शुरू किया जाएगा। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर हुए हैं। ठट्टा में रेले से कटाव का सिलसिला जारी है। दरियाई कई एकर्स पर निगल गया है और कपास की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक दे दिया। हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 47 सफ़ात का इजाफी नोट। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में दाखिल। अडियाला जेल में समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA की तफ्तीशी ऑफिसर शाहिद परवेज़ भी शामिल हैं। तफ्तीशी अफसरान पर वकील सफाई 24 सितंबर को जरह करेंगे। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि 18 पर जरह मुकम्मल कर ली गई। उधर अलीमा खान ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की पेशगोई कर दी। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, लगता है अगली 2-3 समातों में केस ख़त्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। कराची के इलाके लांझी बी एरिया से लापता बच्चे की लाश मिल गई। 8 साला साद अली 5 दिन से लापता था। साद अली वालिदैन की इकलौती औलाद था। वालिदैन गम से निढाल। वालिद को गशी के दौरे पड़ने लगे। वालिद का कहना है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बेटे का भी स्कूल में दाखिला करवाया था। पैसे लेकर चीज़ देने निकला था मगर वापस नहीं लौटा। गोश्त मार्केट लाल मज़ार के करीब से लापता हुआ। थाना लांधी में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज। अमेरिका में ऑटिज्म पर तहकीक के लिए $5 करोड़ रकम मुख्तस। अमेरिकी सदर की मुज़र असरात से पाक वैक्सीन तैयार करने की हिदायत। कहा, वैक्सीन की तैयारी में मरकरी और एल्युमिनियम का इस्तेमाल न किया जाए। टाइलेनॉल गोली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की हेपेटाइटिस की वैक्सीन 12